काल दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आपकी सेवा में एक नया वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के ऊपर। मीन राशि जो राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि है, 12वीं राशि। इसका चिन्ह है 2 मछलियां, और जो मछलियां उनका जो मुख है, उनकी डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो अलग अलग है, जिसके कारण एक तो जातक डिसीजन मेकर नहीं होता, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमेशा एक उलझन में रहता है उस भाव से संबंधित मामलों में जिसमें मीन राशि होती है, और उलझन के कारण एक डर, बिना बेस का, बिना आधार का डर बना रहता है। नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, तो जीवन में पूरी तरक्की नहीं कर पाता उस भाव से संबंधित मामलों की। जैसे पहले भाव में 12 राशि हो, मीन राशि हो, तो जातक हर क्षेत्र में डरेगा। थोड़ी सी कोई बुरी खबर सुन ले, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना आना हाथ पैरों में, और डर के कारण सभी को अपने राज बता देगा। डर के कारण जो काम नहीं करना था वो भी कर लेगा, और जिससे जातक की हैसियत समाज में जितनी होनी चाहिए थी, जितने उसके गुण थे, उसके हिसाब से भाई नहीं होगी। और विनम्रता हद से अधिक लोग डरपोक समझेंगे कि पता नहीं इसका हमारे बिना सरता नहीं है, कोई गुजारा नहीं है, कि हमें इतनी अहमियत दे रहा है। लोगों को आवश्यकता से अधिक अहमियत बिल्कुल ना दे। अगर लगन में आपके मीन राशि हो, धन भाव में अगर मीन राशि हो, तो धन के लिए, धन, संचित धन के लिए, बड़े धन के लिए रिस्क आप नहीं लेंगे, जिसके कारण बड़ा धन नहीं आएगा। जीवन में रिस्क लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन आप नहीं ले पाएंगे। और जो आपकी वाणी है, लोगों के साथ डीलिंग है, वो भी इस तरह की होगी कि धन का जो उपयोग है वो आप अधिक करोगे, कोई भी काम करना हो, यानी मनी मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं होगी। जो आपके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, वो आपको जूझ करेंगे। आपको पता होगा कि आपको जूझ कर रहे हैं, लेकिन आपकी नेचर ही ऐसी है कि आप जूझ होते रहोगे। तो दूसरे भाव में मीन राशि हो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे, साहसी नहीं बनोगे, डर नहीं निकालोगे, तब तक भाई कामयाबी मिलनी मुश्किल है, और जितने गुण है उतनी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तीसरे भाव में मीन राशि हो, बहुत आप में टैलेंट है, बहुत गुण है, बहुत लोगों से अच्छी मित्रता है, लेकिन काम नहीं करवा सकते क्योंकि डर है, और डर के कारण जितना इज्जत, मान, सम्मान, जश होना चाहिए वो समाज में नहीं है, और आप जिम्मेदारी लेने से घबराते हो, भागते हो, फर्ज पूरे करने से भागते हो, जबकि सभी टैलेंट है आप में। फिर भी छोटी सी समस्या आए तो पता नहीं क्या हो गया। और
मित्र शत्रु बनकर आपका उपयोग करते हैं। तीसरा भाव भाइयों का, भाई भी जब उनका दाव लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो भाई साहस बनिए, डर निकालिए, तो देखना कैसे अपनी मेहनत से आप अपना भाग्य खुद लिखने में सक्षम होंगे। चौथे भाव में मीन राशि हो तो परिवार के सुख के लिए अपना सुख दांव पर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले खुद का सुख देखिए। अपनी कामनाएं पूरी नहीं करनी कि पैसे इकट्ठे कर लूं, कहीं कल कोई बुरा सामान आ जाए। तो भाई जब बुरा समय आएगा देखेंगे, पहले ये समय तो हम अच्छा कर लें। और चौथे भाव में मीन राशि हो तो मन की शांति आपको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिटेशन वगैरह कीजिए या गुरु का दान करते रहें। हल्दी की गांठों का दान सबसे उत्तम है। तो नींद आने में प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर एक डर है कि कहीं मेरा सुख ना कम हो जाए, कहीं मेरे परिवार के सदस्य मुझसे दूर ना हो जाएं, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए। कामनाएं दिमाग में चलती तो बहुत है लेकिन पूरी करने की हिम्मत नहीं। तो भाई इस तरह का विचार ना लेकर आए और अपना साहस बढ़ाएं। पंचम भाव में मीन राशि एक बहुत ही विचित्र सिचुएशन बन जाती है कि जातक की जो संतान है, जातक उसके प्रति अपने मन में यही सोचता रहता है कि जो मेरा फर्ज था वो पूरा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हो। आपकी संतान अगर आपसे गलत तर्क वितर्क करे तो भाई इससे में आपकी कोई गलती नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ईमानदारी कम करें और प्रेम संबंधों के चक्कर में जीवन में कभी नहीं पड़ना, कोई भी उम्र हो आपकी। साहस अगर होगा तो कोई जो आपके साथ तर्क वितर्क करे, बहसबाजी करे, ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो आप जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आपके छठे भाव में मीन राशि हो तो जो शत्रु हैं वो तो आपको भाई इस तरह से जूझ करेंगे कि जैसे आप सरकारी प्रॉपर्टी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो। तो ये छठे भाव में मीन राशि ओवर इमोशनल, एक लिमिट होती है इमोशंस होने की। बहुत अधिक भावुक है आप, सेंसिटिव बहुत अधिक है, सबका करते हो लेकिन जब आपको आवश्यकता होती है फिर मायूसी का सामना। सभी को पैसे उधार दे देते हो, जब आपको आवश्यकता होती है कोई ना कोई बहाना सुनने को मिलता है। तो भाई बिल्कुल साहस रखिए, दिलेरी लाइए और लोगों को ना कहने की हिम्मत रखिए कि भाई मैं तेरा ये काम नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, और आगे बढ़िए। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ आपका बिगाड़ दे। सप्तम भाव में मीन राशि अपने जीवन साथी को खुश करने के चक्कर में खुद ही कंफ्यूज रहते हो, खुद ही दुखी रहते हो। आपका जीवन साथी फिर आप पर शक करेगा कि ये ऐसा है वो वैसी है। ये तब तक होंगे जब तक आप में साहस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। डर के कारण जो काम आपने किया ही नहीं, शो ऐसा करेंगे कि ये गलती मैंने की है। इसी तरह पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो जिससे साझेदारी है वो आपका लाभ उठाएगा, तो बिल्कुल ना करें पार्टनरशिप में काम। और सप्तम भाव में जब मीन राशि हो
तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि आप में इतना साहस नहीं है, इतनी सहन शक्ति नहीं है, चिंता बहुत हो जाएगी, संभालना भाई मुश्किल होगा। अगर अष्टम भाव में मीन राशि हो तो जीवन में बहुत मौके आएंगे गुप्त लाभ प्राप्त करने के लिए। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, वो आप नहीं लेंगे। अगर ले लेंगे तो बहुत बड़े बड़े लाभ प्राप्त होंगे, पूरा जीवन सुखी कर सकते थे आप। कुछ इस तरह के डिसीजन जो दिखने में तो मुश्किल थे लेकिन प्रैक्टिकली इतने मुश्किल नहीं थे, आपने नहीं लिए। और गुप्त लोगों से, बड़े लोगों से डर के कारण उनके नजदीक नहीं गए। गुण थे आप में, उनकी भी तमन्ना थी कि आप उनके नजदीक जाएं, लेकिन आप नहीं गए, क्योंकि मन में एक डर और डिसीजन ना लेने के कारण जो भी निर्णय लेना है उसमें बहुत समय लगा देते हो, उसके कारण। अगर भाई नवम भाव में मीन राशि हो तो जातक अपने असूलों के कारण कि मैं तो बहुत आइडियल हूं, दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए कि मेरे जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है, और सबका करने के चक्कर में खुद का गवा लेता है, खुद दुखी। और भाग्य फिर क्या साथ देगा जब आपकी हरकतें आती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ, केवल दिमाग में यही है कि समाज में मेरा इज्जत मान बढ़े, मेरी छाप बढ़े, लोग मुझे अच्छा कहें। तो भाई लोगों का क्या है, आज आपकी वाह कर रहे हैं, घंटे बाद हाय हाय करेंगे। तो पहले अपना सोचिए, सेल्फिश बनिए। और सेल्फिश तब बनोगे जब इमोशंस कम करोगे और दिलेरी लाओगे, डर की भावना कम होगी। दसम भाव में मीन राशि तो कार्य क्षेत्र में एक फेलियर की निशानी है। कार्य क्षेत्र में लोग आपका नाजायज लाभ उठाएंगे, जो आपके नीचे काम करते हैं वो काम नहीं करेंगे, और जो आपके सह कर्मचारी हैं उनका काम आप प्रायोरिटी बेस पर करते हो, पहले करते हो, अपना काम बाद में करते हो। तो प्रमोशन का जब टाइम आता है वो पहले ले जाते हैं, और प्रैक्टिकली आपको मालूम नहीं कि कार्य क्षेत्र में किससे कैसे डील करना है। अगर मालूम भी है तो डर के कारण अपना डिसीजन जो लेते हो उस पर अटल नहीं रहते, बहुत जल्दी डिसीजन बदल लेते हो कि कहीं जे मेरा जे ना बिगाड़ ले, कहीं वो ना बिगाड़ ले। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सख्ती से कार्य क्षेत्र में चलिए तो आप तरक्की करेंगे। 11वें भाव में मीन राशि हो, 11वें भाव में मीन राशि आमदनी बढ़ाने के बड़े बड़े प्लानिंग, बड़े बड़े सपने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं। डर है अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, फलाने ने वहां इन्वेस्टमेंट की थी, इतना नुकसान हो गया। भाई ये नहीं देखते कि दूसरे को फायदा भी हुआ था। तो थोड़ी रिस्क इन्वेस्टमेंट कीजिए, लाइफ में रिस्क लीजिए आमदनी बढ़ाने के लिए। मित्रों का संयोग लेते रहिए, उससे भी आप डरते हैं कि आज मैंने इससे संयोग लिया, कल ये मुझसे मांगेगा, फिर मैं क्या करूंगा। भाई कल जब मांगेगा तो देखेंगे। और डर है जो बिना आधार का, उसको निकालिए अपने दिमाग में से, तो देखिए कैसे आपको संतुष्टि मिलती है, कैसे जीवन में कामयाबी मिलती है और सभी सुख आपको मिलते हैं। 12वें भाव में मीन राशि, 12वें भाव में मीन राशि ये खर्च के लिए तो अच्छी है, अच्छी चीजों पर खर्च करवाएगी, मगर कई बार अब्रप्ट निर्णय ले लेंगे कि कोई चीज खरीदनी है, काफी समय से सोच रहे हो, नहीं खरीदी, तो एकदम जैसे दिमाग में एक गुस्सा सा आ जाता है,
कोई इस तरह की वस्तु पर खर्च कर लोगे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, यानी कि बिना सोचे समझे खर्च, या किसी के डर के कारण किसी को रिश्वत अधिक दे दी, मुझे फाइन ना लग जाए, मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी पर अधिक खर्च कर दिया। तो भाई ऐसा ना करें, थोड़ी दिलेरी रखें। मगर आपके साथ आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गुप्त शक्तियां जो आपको बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगी और निकाल लेंगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि किस भाव में मीन राशि हो, आपको कैसे जीवन जीना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।